आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह खड़े रहें वचन सुनने के दौरान। आपने टेस्टिमनी को सुना, गवाही को सुना कि नहीं? यहां आने से पहले मैंने अपनी वाइफ को बोला तू अपनी टेस्टिमनी को शेयर करेगी, क्योंकि यही आज का वचन होगा इन लोगों के लिए। यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। जीसस ने कहा यहां मैं हूं, मेरे जो पीछे होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, और जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अर्ली क्रिश्चियनिटी में क्यों हीलिंग्स इतनी आसान थी, क्यों डिलीवरेंस इतनी आसान थी, क्यों बाइबल में लिखा है कि जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे जीसस क्राइस्ट उन लोगों को चंगा करते थे? ऐसा इजी कैसे था, ऐसा आसान कैसे था? लेकिन आज अगर आप क्रिश्चियन लोगों को देखेंगे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी सेवकाई में, अपनी जॉब में, जबकि आपको परमेश्वर ने दूसरे लोगों से अलग बुलाया। और जीसस क्राइस्ट ने कहा मैंने तुझे दूसरों से श्रेष्ठ होने के लिए और उत्तम होने के लिए चुना है। लेकिन ऐसा कहां लिंक मिस हुआ कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के वचन में लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं, 4 उसकी 32 से लेकर 37 आयत तक, आज आपको एक प्रण लेके जाना होगा, क्योंकि मैं आपके साथ सदा यहां तो रहने वाला नहीं हूं। तो जो वर्ड मैं आपको देके जाऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, मेरा बिलीव है कि आप जल्दी अपनी टेस्टिमनी को वहां भेजने वाले हो, और यही परमेश्वर आपसे चाहता है। बाइबल के लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिसके पास भूमि घर कुछ भी था, उनको बेचकर वो बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर प्रेरितों के पांवों के ऊपर रखते थे। और आगे लिखा, जैसी किसी की जरूरत होती थी उसके अनुसार उनको बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र। उसकी भी कुछ जमीन थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। उस कलीसिया में मिरेकल से, उस कलीसिया में डिप्रेशन नहीं था, उस कलीसिया में उन्नति थी। एक एक दिन में 4-4 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे, एक एक दिन में 5-5 हजार लोग कलीसिया में शामिल होते थे, अपना जीवन परमेश्वर को देते थे। और बाइबल कहती सब कलीसिया में लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के चर्च में लाते थे। आज क्या, और प्रेरित भी उस पैसे का हिसाब रखते थे। क्या आज ऐसे विश्वासी बचे हैं चर्च में? नहीं, क्योंकि ऐसे प्रेरित भी चर्च में नहीं बचे जो आपको ये कह सके कि आपने इतना पैसा दिया और ये सारा पैसा इस काम में गया है। क्या कोई ऐसा कर रहा है? अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति चर्च से पैसे क्यों नहीं ले रहा, ये व्यक्ति चर्च से तनख्वाह क्यों नहीं ले रहा, ये हमारा काम क्यों खराब कर रहा है। हम उस कलीसिया को बात तो करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट की बात तो करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को फॉलो हम 1% भी नहीं कर रहे जो उन लोगों ने किया, उस समय में किया। इसलिए उनका रिजल्ट भी यहां से कहीं अधिक उत्तम और बड़ा था। क्योंकि बाइबल कहती जो कोई, पिता ने कहा मेरी सेवा करेगा, जीसस ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। जब आप वर्शिप करते हैं आप सेवा कर रहे हैं। आप जो वर्शिप कर रहे हैं, आप तालियों के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं, इसीलिए आप बनाए गए हैं। क्योंकि आप वर्शिप नहीं कर रहे, आप सेवा नहीं कर रहे, इसलिए आपकी फैमिलीज, आपके फाइनेंसेस बॉन्डेजेस में हैं, आप वहां नहीं हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बाइबल कहती जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा, वहां मैं हाजिर हूं।
और वर्शिप करने वाले वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वर्शिप कर रहे हैं पूरे दम के साथ और कुछ लोग सिंपल खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो आपके जैसा ह्यूमन हूं, मनुष्य हूं, 2 आंखें 2 पांव हैं मेरे आपके जैसे, लेकिन जो आपके बीच में था जब आप वर्शिप कर रहे थे उसका आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए चर्चिस से लोग जिस तरह आते उसी तरह वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते छुटकारा देने वाला पवित्र आत्मा है। कौन है पवित्र आत्मा? जीसस अनलिमिटेड। क्योंकि जहां जीसस नहीं जा सकते शारीरिक रूप में, तब वो एक जगह थे इजराइल में। अगर इजराइल में थे तो इंडिया के लोग बीमार थे, लेकिन आज वो यहां भी मौजूद है आपके बीच में। वो इंडिया में मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो सब जगह मौजूद है अपने पवित्र आत्मा के रूप में। तो पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट का अनलिमिटेड रूप है। जीसस क्राइस्ट एक जगह पे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया वो अनलिमिटेड हो गए। अब वो सब जगह काम कर सकते, जहां जहां हम उसके नाम को पुकारेंगे पवित्र आत्मा वहां पे आएगा और काम करेगा। आप में से भी वो बहरों की आज कानों को खोलेगा। आप में से बहुत से बहरे अचंगे हो जाएंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा पहले वचन को। चाहे एक कान आपका नहीं सुनता, दूसरे कान से सुनना पड़ेगा। मशीन लगाई तो उससे सुनना पड़ेगा। अगर आत्मा में भी आपके मशीनें लगी तो ध्यान से लगा के रखना, आपको सुनना पड़ेगा। कुछ लोग शारीरिक रूप से बहरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक रूप से भी बहरे हैं। क्यों? वो वाली कलीसिया का रिजल्ट आज हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ना तो वो वाले लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज अपना नहीं समझते, और ना तो वो वाले प्रेरित बचे हैं जो पूरे पैसे का हिसाब दे सकें कि आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है, चर्च का पैसा पास्टर्स का पैसा नहीं है, वो परमेश्वर का पैसा है। चर्च का पास्टर, चर्च का मुखिया एक बैंक मैनेजर के समान है। वो बैंक के पैसों का मालिक नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करता है कहां कहां मुझे इस पैसे को लगाना है और रूहों को बचाना है। आमीन। क्यों खामरा चर्च में आप देखते हैं कि टेस्टिमनीज के बाद टेस्टिमनीज आती? क्यों लोग वहां प्रॉस्पर हो रहे हैं? क्यों लोग वहां बेदार हो रहे हैं? क्यों लोग वहां एक एक विश्वासी क्रूसेड्स करवाता है और लाखों लाखों लोग इकट्ठा होकर करोड़ों लोग वहां बचाए जा चुके हैं इंडिया में। आप जाके वहां का माहौल देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग आप विजिट करते हैं। रीजन क्या था? कि उन लोगों ने, सिर्फ मैंने सेवा नहीं की, उन विश्वासियों ने भी सेवा की है। किसी के पास, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। परमेश्वर आपके पैसों को नहीं चाहता। ये भूल जाओ कि आप सिर्फ पैसा देंगे तो आप सेवा कर रहे हैं। एक फैमिली मेरे चर्च में आई और वो 2 नंबर का काम करते थे। तो जब वो चर्च में आए, वचन को सुना, तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने उनको मौका दिया, वो चर्च में आने लगे। एक दिन मैं अपने चर्च ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि ऐसे ऐसे हमें बिल पे करना है। मैंने कहा अभी पैसे नहीं है, संडे को देखेंगे। कहते नहीं, बाहर कोई ऑफरिंग बॉक्स में इतने लाख रुपए डाल के गया। मैंने कहा क्यों, कौन है? 10-15 साल पहले की बात है। तब इतने लाख अगर इकट्ठे आते तो हैरानी होती थी कि कौन, पता है कौन डाल के गया? तो उन्होंने कहा ये फैमिली आपके पास आती। मैंने कहा हाँ, मैं उन्हें जानता हूं। कहते वो डाल के गए। मैंने कहा अच्छा, मुझे मेरी फोन पे बात कराओ। मैंने फोन पे बात की। मैंने कहा आप इतने लाख रुपए डाल के गए हो, आपने कमाए कैसे? कहते उसी काम से। मैंने उन्हें बुलाया और पैसे वापस दिए। मैंने कहा इस पैसे का टाइथ चर्च रिसीव नहीं कर सकती, ये सेवा नहीं कबूल होगी। आपको पहले परमेश्वर को अपना जीवन देना होगा, अपनी लाइफ देनी होगी, तौबा करनी होगी, फिर आपका जो दान है, फिर आपका जो गिफ्ट है, ऑफरिंग है, आपका जो स्किल है, वो परमेश्वर के घर में कबूल होगा। और जब आप सेवा करेंगे उसका सारा असर आप और आपके परिवार के ऊपर, आपके वंशों के ऊपर आएगा। उन्होंने बात को समझा। कहते ठीक है, मैंने उनको पैसा वापस दिया। मैंने कहा आपका पैसा अभी नहीं चाहिए। जब तक आपका पूरा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं होता, तब तक मैं आपके पैसे को भी रिसीव नहीं कर सकता। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आप में से हर एक जन सेवा के लिए बुलाया गया है। सिर्फ पास्टर्स ही नहीं, सिर्फ प्रेरित नहीं, सिर्फ इवेंजलिस्ट नहीं, हर एक विश्वासी सेवकाई के लिए बुलाया गया है। कल मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब एक ब्रदर मुझे बता रहे थे कि यहां पर ऐसी फैमिलीज भी हैं जो ये कहती हैं कि हम मेलबर्न ब्रांच में कैसे आए, 1 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने कहा हमें शर्म आनी चाहिए इतनी बात कहने पर भी। इतने अच्छे मुल्क में होकर हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास साधन है। आपकी तो वो क्या बोलते, ट्रैम्स, वो भी फ्री हैं आपकी। हाँ, शहर में आपकी तो ट्रांसपोर्टेशन तक फ्री है, और फिर भी आपको 1 घंटा ज्यादा लगता है। इमेजिन करो, 1 घंटा लोगों को ज्यादा लगता है ब्रांच में जाने के लिए। आपने प्राइस को पे नहीं किया। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर के पास कहीं जाया करता तो 3-3 प्लेन्स मुझे बदलने पड़ते थे, और एक भी तरह का कोई ऐसी थकान नहीं होती थी। हमें मालूम था अगर हम जीसस क्राइस्ट के सामने सेवा करेंगे, प्राइस को पे करेंगे। सिर्फ प्राइस पैसों से नहीं होता, आपके टाइम से। आप एफर्ट देते हैं, आप प्रयत्न करते हैं, आप यत्न करते हैं,
चर्च जाने के, अच्छी संगति को पाने का। मैंने लोगों को हील होते देखा है, कैंसर से, बीमारियों से। और जब उनकी आप टेस्टिमनी को सुनेंगे, रोज हर संडे मॉर्निंग बॉम्बे से आते थे, मुंबई से फ्लाइट पकड़ते थे, पंजाब में 2 घंटे फिर लगते थे एयरपोर्ट से जलंधर आने के लिए, अमृतसर से, फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर एयरपोर्ट वापस जाते थे, फिर फ्लाइट पकड़ते थे, फिर अपने मुंबई जाते थे, फिर मुंबई से एयरपोर्ट अपने घर जाते थे। इस तरह से लोगों ने मेहनत की है। और अगर आज आप उनकी लाइफ को देखेंगे, एक्सट्रीमली ब्लेस किया है परमेश्वर ने, हील किया है परमेश्वर ने, उनके वंशों तक परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब तक आप और आपका परिवार डायरेक्टली परमेश्वर की सेवकाई में नहीं है, आप किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, किसी भी जीवित चर्च के साथ जहां वर्शिप हो, जहां गवाहियां हो, जहां वचन का प्रचार हो, पाप के बारे में उलाहना दी जाए, लोगों की शक्ल देखकर बात ना की जाए, आप वहां अगर चर्च का हिस्सा होंगे, आप सेवकाई को स्टार्ट करेंगे। मेरी वाइफ की टेस्टिमनी क्या है, सिर्फ इतनी बड़ी टेस्टिमनी आज पूरी नहीं दे हुई, 200 रुपया मांग कर अपने साथी, अपने किसी बाहर के दुकानदार से कि भाई साहब आपको शाम को देते हैं, चर्च में आते थे। और आज उसी गांव में कितनी चैरिटी जाती है आपको मालूम भी नहीं होगा। उन्हीं लोगों के पास कितने हजार जो विडोज हैं उनको राशन जाता है, आपको मालूम भी नहीं होगा। आपने कभी इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, क्योंकि हम उसे नहीं चढ़ाते। अगर तेरा दाहिना हाथ बाहिना हाथ करता, दाहिना हाथ जाने हम उसको फॉलो करते हैं। तभी कुछ इंटरनेट पे चढ़ता है जब हम चाहते हैं कि जो जितने पास से जितनी मिनिस्ट्रीज थाउजेंड्स में मुझे फॉलो करती हैं, वो उसको देखें और सेम अपनी मिनिस्ट्री में फॉलो करें। हालेलुया। हमें वही करना होगा जो शुरू से कलीसियाएं करती आ रही हैं, नहीं तो हम उस रिजल्ट को कभी ले नहीं पाएंगे। आज बड़े दुख की बात है कि कलीसियाएं इस तरह का एक मैसेज बन गई हैं कि आज पास्टर जी आ रहे हैं और बीमार आएंगे और बीमारों पर प्रार्थना होगी। हर एक क्रिश्चियन भी इसी तरीके से आ रहा है कि आज बीमारों के लिए प्रेयर होगी। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए आप चर्च में नहीं आते हैं, आप सेवा करने के लिए परमेश्वर के घर में जाते हैं। इसलिए यहोशू ने कहा था, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम चुन लो। उसने सिर्फ प्रधान को नहीं बोला, सिर्फ चुने हुए लोगों को नहीं बोला। बाइबल कहती है उसने सब लोगों को कहा कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यानी सेवा करना सब लोगों के लिए उसने अनिवार्य, जरूरी समझा कि जब तुम यहोवा की सेवा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे घराने के ऊपर बरकत देगा और तुम इज्जत को पाओगे। आज तुम अपने पति से इज्जत चाहती हो और मिल नहीं पाती, अपनी फैमिली से इज्जत चाहते हो लेकिन मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा की जो सेवा है आपके परिवार में और लाइफ में मिस है। इस वचन को आप सुनेंगे, वर्शिप के दौरान आप नाच कर वर्शिप करेंगे, गाकर वर्शिप करेंगे, तालियों के साथ वर्शिप करेंगे, झूम के वर्शिप करेंगे, ताकि अनॉइंटिंग आप पे आए और आप परमेश्वर की सेवा कर सकें। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 मीटिंग आप अटेंड करोगे, आपके शरीर हील होंगे, स्पिरिट्स हील होंगी, सोल हील होंगी, आप सेवा कर पाएंगे। परमेश्वर ने इस पुलपट पे आने से पहले, मैं नहीं जानता आप लोग, मुझे मालूम है फॉरेन में क्या हिसाब है, आप लोग हाथ खड़े नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि इन लोगों को पॉर्न मूवीज ने तबाह कर दिया है। वो इस कली से आज की मीटिंग की बात कर रहा था। उसने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया है, खराब कर दिया है, खत्म कर दिया है, आपकी स्पिरिट को छलनी कर दिया है, आपको डेथ हो चुकी स्पिरिट में। यीशु मसीह ने कहा कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। क्या हम तैयार हैं तौबा करने के लिए? तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए? अगर हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप देखेंगे जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, अपने आप आपकी लाइफ में वो एंटर करेगी इसी साल, नेक्स्ट साल, उसके अगले साल। मैं आपको ये भविष्यवाणी देके जा रहा हूं। मैं आपके लिए विश्वास के शब्दों को नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा जब आप सेवा करनी स्टार्ट कर देंगे, वो चीजें जिनके लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से, इस साल, नेक्स्ट साल, उससे अगले साल आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और आप टेस्टिमनी को देने के लिए आए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, खंबरा चर्च वाला आमीन चाहिए, बाहर सुनना चाहिए आमीन। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में। आपको कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाप में हो और आप कहें मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर पहले आपसे तौबा चाहता है, वो आपका हार्ट चाहता है,
फिर पैसा, फिर सेवा, फिर एफर्ट, फिर स्किल, ये सब कुछ बाद में है। एस्तर पुस्तक 2 अध्याय उसकी 19 से 23 आयत में लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि वो ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, आपकी लाइफ में परमेश्वर की सेवकाई होनी जरूरी है। उसके लिए आपको तौबा करनी जरूरी है, अपनी लाइफ को सेटल करना जरूरी है, माफी को मांगकर परमेश्वर के सामने तौबा करके ये निर्णय करना कि मैं और मेरा परिवार किसी ना किसी रीति के साथ हम सेवा करेंगे। लेकिन दूसरी बात, आप सेवा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे किसी को, उसके बाद क्या, आगे क्या? मान लो मैं जा रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं, भाई यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी, तेरे लिए मारा गया, उसके बाद क्या करूंगा इसको मैं? इसका मतलब हर एक व्यक्ति एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी जीवित चर्च आपको मिले, क्योंकि वचन यह कहता है कि एस्तर ने अपनी जाति राजा को नहीं बताई थी। बाद में क्या हुआ? एक आज्ञा निकली कि सब यहूदी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी उसी जाति की है। किसने कहा यह बात नहीं बतानी? मोर्दके ने, क्योंकि वचन यह कहता है कि मोर्दके उसका मेंटर था, उसका बाप था। और मोर्दके की बात वो ऐसे मानती थी तब भी जब वो बड़ी हो गई, जिस तरह वो पालन पोषण के समय मानती थी। आज बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि जितनी बात वो अपने स्पिरिचुअल लेवल के स्मॉल, जब वो छोटे होते हैं अपनी मेंटर की मानते, जब वो बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, और परमेश्वर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और वचन कहता है कि एस्तर उसकी बात ऐसे मानती थी जैसे पालन पोषण के समय छोटे होते से ही वो अपने मेंटर के समान, अपने बाप के समान उसकी हर एक बात को मानती थी। और वचन कहता है जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, और दूसरा, किसी जीवित चर्च के आप नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके दर्शन को अपना रहे हैं। हमारा दर्शन क्या है? मेरा दर्शन है कि ब्रांचेस ओपन होंगी, वो ब्रांचेस काम करेंगी, इवेंजलिज्म करेंगी, अपने पैसे को आप ही के देश के टीवी के सुसमाचार में लगा देंगी। ये मेरा विजन है। मेरा विजन आपके डॉलर्स को इकट्ठा करना नहीं। अगर मुझे डॉलर्स इकट्ठा करने हैं, मैं दुबई जा सकता हूं, मुझे प्रॉपर्टी की नॉलेज है, मैं अमेरिका सेटल हो सकता हूं, मिलियंस कमा सकता हूं 1 महीने के। लेकिन मुझे पैसों का शौक नहीं है। जितने होने चाहिए उतने हैं मेरे पास। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी सिरदर्दियों को खत्म करना चाहते हैं, जितना आप अपने एफर्ट को लगाएंगे, आप अपनी ताकत लगाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आप इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं परमेश्वर को कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और उतना ही परमेश्वर वो प्रॉब्लम्स को नहीं टलने देंगे, और हमारी लाइफ फ्रस्ट्रेट होती जाएगी, और एंड में हम बोल देंगे कि नहीं, शादी होती बुरी है, बच्चे होते ही बुरे हैं, बिजनेस होता ही बुरा है, आजकल मंदी चल रही है। आप अपने डायलॉग्स को चेंज करना शुरू कर देंगे। आप ये नहीं समझते कि जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, आप प्रभु को चैलेंज कर देते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो परमेश्वर उन चैलेंजेस को मेक श्योर कर दे कि वो कंटिन्यू हो, और लगातार वो चैलेंजेस बने रहें आपकी लाइफ में, जब तक परमेश्वर को आप ना कहें कि परमेश्वर बस हो गई मेरी, अब तू मेरी जिंदगी में काम कर, अब तू मेरी जिंदगी में आ और तू मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। और परमेश्वर क्या करता है? बाइबल कहती है जब इजरायली लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर हमें छुड़ा, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा। वो खुद नहीं गया, खुद डायरेक्ट उनसे बात नहीं की। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इजराइल लोग जब परमेश्वर के सामने पाप करते थे, तो परमेश्वर उनको पलिश्तियों के हाथ में, दुश्मनों के हाथ में करता था। वो उन्हें लूटते थे, वो चिल्लाते थे, रोते थे, तौबा करते थे। परमेश्वर न्यायियों को भेजता था। गिदोन एक न्यायी था, वो अलग अलग न्यायियों को, दबोरा को भेजता था, सैमसन को भेजता था, यिप्त को भेजता था, और फिर से उन्हें छुड़ाता था। परमेश्वर ने आपको पुराने नियम से यह बताया है कि आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने भी लिखा है कि परमेश्वर की रीति के अनुसार तुम एक कलीसिया का मेंबर होने चाहिए, एक जीवित चर्च का हिस्सा होने चाहिए, जहां पर तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर की सेवा में जुड़े होने चाहिए। आमीन। इसीलिए लोगों की लाइफ में बरकत नहीं। अगर वो किसी चर्च का हिस्सा है तो अपने पास्टर के लिए सिर दर्द बन चुके हैं। आपका पास्टर आपको देखते ही डिस्प्रिन की गोली उसको याद आ जाती है, वो बैग ढूंढता है डिस्प्रिन की गोली कहां है, उसे मालूम है क्या लॉट ऑफ सिर दर्द होने वाला है चर्च में। ऐसे भी लोग हैं जो आगे पास्टर को बोलते हैं आपने मेरे बिना प्रभु भोज ले लिया, आपने वेट नहीं किया।
तेरी वेट की जाती प्रभु भोज लेने के लिए, तो कि तू आए और हम सब मिलके प्रभु भोज ले। ऐसे ऐसे लोग हैं चर्च में, इसीलिए जब आप उनकी लाइफ को देखते हैं, टू मेनी हेडेक्स उनके परिवार के अंदर, उनके बच्चों के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लाइफ नहीं, कोई ग्रेस नहीं, कोई बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने डीप जो रूट थे हमारे, जो परमेश्वर ने बाइबल हमें दी है, हमें वचन दिया है, समझाया है कि अपनी लाइफ को किस तरह से बिताना है, हम वो भूल चुके हैं। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर के साथ संबंध, तौबा करना, सेवा करने का मन बनाकर सेवा करना। मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं पैसे को यूज करूंगा। मेरे पास गिफ्ट है, स्किल है, मैं सीए हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं आईटी में हूं, मैं मीडिया में हूं, मैं चर्च मेक श्योर करूंगा कि सेवकाई को उसका फायदा हो। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं आज सेवकाई में, मेरी सेवकाई में जो पुलिस में हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो अटल बिहारी सरकार में बड़े बड़े मंत्री थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वही उन लोगों को आज बता रहे हैं सेवकाई के बारे में, परमेश्वर के बारे में, किस तरह से तौबा करनी है, किस तरह से सेवा करनी है, और लोग बच रहे हैं। क्यों? परमेश्वर आपको ब्लेस करे। उसे क्या फायदा आपको ब्लेस करने का? जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से, मेरी महिमा के लिए मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। हम किसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं? मेरे पिता मुझे पैसा दे ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए, पैसा दे ताकि मेरी बेटी फॉरेन में सेट हो जाए। लेकिन जब आप मांगेंगे, पिता मुझे पैसा दे तेरे कामों को करने के लिए, वो आपकी बेटी को फॉरेन में सेट भी करेगा, आपको ब्लेस भी करेगा, पैसा भी देगा, ताकत भी देगा, और सुख भी साथ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ सेवकाई में हो, मेरे बच्चे सेवकाई में हो, मेरे घर का एक एक मेंबर किसी ना किसी रीति के साथ सेवकाई में हो। मेरे घर का एक बुजुर्ग जो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं पाता, वो भी सेवकाई में हो किसी ना किसी तरह की, चाहे वो प्रार्थना की सेवकाई में क्यों ना हो। हालेलुया। अगर हर एक जन की हम सेवा को तंदुरुस्त कर देंगे स्पिरिचुअली, पहली बात प्रभु के साथ संबंध रखना, तौबा करना, पापों से मन फिराकर मन बनाना कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करूंगा। दूसरी बात, किसी जीवित चर्च का, ऐसी चर्च जिसका काम सोल सेविंग हो, उसका हिस्सा बनना, और उसके बाद काम शुरू करना। ऐसा करके देखो, आपकी 90% प्रेयर्स आप बंद कर दोगे 6 महीनों में, क्योंकि सब उत्तर आ जाएंगे। आप जो आप कर रहे हो ना, जो हेडेक बन चुका आपकी फैमिली में, जो मुश्किल आपकी सिर दर्द बन चुकी है, आपकी लाइफ का जीने मरने का मसला बन चुकी है, वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप नेक्स्ट टेस्टिमनी देने के लिए आ रहे हो। आप, मैं आपको चर्च में आते हुए देख रहा हूं। आप चाहे इंडियन हो, आप पाकिस्तानी भी हो, आप भी खामरा चर्च में आ रहे हो टेस्टिमनी देने। मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में गवाही देने के लिए आते हुए अपने परिवार के साथ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। सेवा करने के लिए तैयार हो? काम करने के लिए खुदावंद का तैयार हो? तौबा करने के लिए तैयार हो? वर्शिप के टाइम वर्शिप करने के लिए तैयार हो? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सीक्रेट देके जा रहा हूं, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्शिप करेंगे, आप सेवा करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। अगर आपने इंटरनेट पे भी सुन लिया, आप ब्लेस हो, अपनी फैमिली समेत आप ब्लेस हो, अपने फाइनेंस समेत आप ब्लेस हो। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में आया 2004 में, तो हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस था, टाइल्स की ट्रेडिंग करते थे हम। पूरे पंजाब में टाइल्स को जो दुकानदार होते थे उनको हम प्रोवाइड करते थे। हमारी फैक्ट्री मोरबी गुजरात में थी। तो जब वो बिजनेस किसने शुरू करवाया? मेरे फादर ग्रेजुएट हैं। उस जमाने में भी ग्रेजुएशन करना बहुत कम लोगों में था, क्योंकि मेरे फादर के फादर, मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे बहुत बड़े। तो सारे परिवार को उन्होंने पढ़ाया था। मेरे फादर इतने इंटेलिजेंट हैं और कभी कोई बिजनेस उनका फलवंत नहीं हुआ। इतने पॉपुलर बिजनेस है पंजाब में, जो मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, वो मेरे फादर के स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन आज किसी और के पास हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी सक्सेस उनकी लाइफ में कभी नहीं थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया, परमेश्वर ने एक अन्य जाति व्यक्ति को भेजा, वो काम स्टार्ट किया जिसकी हमें 1% भी नॉलेज नहीं थी। यहां तक कि हमारे पूरे खानदान ने वो काम नहीं किया था। मुझे मेरे लोगों ने बताया, जो मेरे पास्टर्स थे, मेरे लोग थे, कि परमेश्वर तेरे कारण इस बिजनेस को ब्लेस करेगा। वो बिजनेस ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया। इतना हम उस टाइम पे कमाते थे जितना लोग फॉरेन में 1 महीने में कमाते थे। हमारी 1 दिन की कमाई उधर जलंधर में थी। और
एक दिन जब मेरे फैमिली पास्टर्स का विरोध करती थी, तो मेरे पास्टर ने मुझे बुलाया और कहा तू चर्च में मत आना, और जितना पैसा तू अपने बिजनेस से यूज करता है परमेश्वर के लिए, उसे यूज करना बंद कर दे, ताकि थोड़ा सा बिजनेस, क्योंकि तू बंद करेगा तो बिजनेस बंद होगा, कम होगा, इनको अकल आएगी। लेकिन वो होने नहीं दिया परमेश्वर ने। लेकिन फलवंत हम होते गए। जहां पहली बार दूसरी बार चर्च लगी, पहली बार रेंटेड प्लेस पे, दूसरी जगह, वो जगह भी हमारी अपनी खरीदी हुई थी, जो हमने परमेश्वर के काम के लिए दे दी थी। मैं आपको बता रहा हूं, आपके फाइनेंसेस एक ही हल है, जीसस क्राइस्ट की सेवा। आपकी फैमिलीज, आपकी बीमारियों का हल, आपके बच्चों का हल, आपके पारिवारिक ब्लेसिंग का हल एक ही है, जीसस क्राइस्ट की सेवा को करना एक ही हल। जिस दिन आपने ये अपना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, मैं कह रहा हूं सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं 99%, मैं कह रहा हूं सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। पवित्र आत्मा आपकी फैमिलीज में जुम्बश करने वाला है। वो खुद आपके बिजनेस को फलवंत करेगा, खुद आपके लिए रास्तों को खोलेगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए तो ये आपकी होगी। हालेलुया। आप तैयार है सेवा करने के लिए, तौबा करने के लिए, गलत कामों से मन फिराने के लिए? शर्माना नहीं है। अगर है तो बोलना यस, मैं तैयार हूं। आमीन। अगर आप तैयार हैं खुदावंत की सेवा करने के लिए, आप तैयार हैं परमेश्वर से मांगने के लिए कि परमेश्वर मुझे साफ मन, साफ हृदय, साफ स्पिरिट दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, जीवित चर्च के साथ सेवा कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं, दैट्स इट। अगली बार जब मैं आऊंगा, आप टेस्टिमनी के लिए यहां खड़े होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। सिर्फ 1-2 टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे, उसके बाद मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रेयर करूं। अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। सब लोग बैठ जाओ अपने हाथों को उठाते हुए, खुदावन से बात करो, परमेश्वर ये टेस्टिमनीज मेरी लाइफ में फलों को लेके आए। जो कुछ आज मैं सुनूं ये मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। अपोस्टल जी, ये बहन नैन्सी और ये ब्रदर अशोक अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। ये कहते हैं 2016 में इनकी मैरिज हुई और जब 3rd टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में ही कहते हैं इन्हें मन में ऐसे शैतान ख्याल डालने लगा कि तेरे बच्चा मर जाएगा और दूसरे दिन ही कल तेरी मिसकैरेज हो जाएगा। कहते हैं इतना डर गए ये बहन, हर समय शैतान इनके मन में डर डाल रहा था कि ये 3rd प्रेगनेंसी जो है वो मर जाएगा। और सेम कहते ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे इनका मिसकैरेज हो गया। और कहते नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2023 में जब ये बहन और हस्बैंड इनके बेबी के बारे में सोचा तो कहते ये प्रेग्नेंट हुए। तो जब 4थे महीने की कहते इनकी प्रेगनेंसी थी तो इनके प्राइवेट पार्ट में कहते चमड़ी का रोग हो गया और कहते कि छाले हो गए और बहुत ब्लड निकलता था, जख्म बन गए और हर समय वाइट पानी जो है डिस्चार्ज होता था और बार बार कहते दिन में 6-7 बार कहते इन्हें पैड लगा कर रखना पड़ता था। ऊपर से प्रेगनेंसी भी थी और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और कहते हैं कि यहीं पर विदेश में ऑस्ट्रेलिया में ही गायनी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहते कैंसर का टेस्ट करवाने को बोला, प्राइवेट पार्ट का कैंसर का टेस्ट स्किन का करवाया और साथ में कहते मेडिसिन भी खाने को दी, ट्यूब्स भी लगाने को दी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आपने जब कैंसर का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया था कैंसर आपका? हाँ जी, बिकॉज मैनू ना उन्होंने अभी आपको बायोप्सी लेने के लिए बोला, उसके बाद उन्होंने मेरे को बायोप्सी लेने के लिए बोला कि आप बायोप्सी करवा दो, कि उसके बाद हो सकता है कि हम चाहते हैं कि मेक श्योर कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इससे। और कितने मंथ की प्रेगनेंसी थी वो? तब मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने की थी और 4थे महीने में जैसे मेरे को अल्सर रहे, एक पूरा महीना मैं पेन में रही। और फिर जैसे आप यहाँ पे आए थे एक मीटिंग के लिए, तो तब हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं और अशोक मिल पाएँ कि आप प्रेयर करें हमारे लिए। तो आपने हमें ऑयल ब्लेस करके दिया। तो आपने यही कहा था कि आप इसे लगाएं और पिएं। लास्ट टाइम जब मैं प्राइम मिनिस्टर से शायद मिलने के लिए आया था, तो मैं सिर्फ आपको मालूम नहीं होगा, उस मीटिंग सिडनी के बाद भी मैं एक बार यहाँ पे आया था। तो जस्ट मिलने के लिए, जस्ट कुछ काम थे मुझे 2-3 जगह के ऊपर, उन कामों को करने के लिए। तो जब ये रूम में आए तो जब इन्होंने बताया कि अब मेरी बायोप्सी होनी है, तो मेरे बहुत से डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो मेरे को अंदर से मालूम था कि जब आपकी बायोप्सी होनी स्टार्ट होती है तो मैं उसको डिक्लेयर नहीं करना चाहता, वो एक मेडिकल स्टेटमेंट बन जाएगी, वो तो आपको वो मिस भी हो सकती है, वो यूज़ भी हो सकती है।
तो मेरे को ये मालूम था कि ये एक रॉन्ग दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब एक बार टेस्ट हुआ कुछ नहीं आया, फिर उनको मालूम था कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, कि वो सारे जो कैंसरस लक्षण थे। तो मेरे को आदत है कि मैं हंस पड़ा रूम में, तो मेरे को हंसी आ रही थी रूम में। क्यों हंस रहा था मैं? एक सिस्टर थी, चर्च में आती थी, खामरा चर्च में, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बेबी नहीं हो रहा था, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम थी, हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। तो जब वो चर्च में आते थे प्रेयर लाइन में, काफ़ी बार वो जब प्रार्थना के लिए आते थे, वो रोती थी हमेशा और पूछती क्या मेरे बेबी होगा। मैं कहा डोंट वरी। वो ले हैंड होता था और 5-6 साल लगातार आई थिंक वो चर्च में आई और बेबी नहीं हुआ, और उसकी कंडीशन हर महीने खराब होती जा रही थी। पहले उसको ब्लीडिंग होती थी, फिर उसको डिस्चार्ज हो गया, फिर ये हो गया, फिर रसौलियाँ बन गई, उस बिल्कुल पतली हो गई, मुंह उसका खराब हो गया, बॉडी खराब होने लगी। और एक दिन वो प्रेयर लाइन में थी और वो रो रही थी, और रो के उसने मुझसे एक बात कही कि आप मुझे इतना बता दो कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, क्या वो मुझे बेबी देगा? अगर परमेश्वर की योजना नहीं है तो मुझे यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यूट्रस की आउटलाइनिंग, मेरे यूट्रस की चीज़ें खराब हो चुकी हैं। तो डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि तेरे को इतना ज़्यादा ये मुश्किल है कि अगर तू नहीं रिमूव कराएगी तो तेरी डेथ हो जाएगी। मेरे को वहाँ भी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि जब आप ये मान लेते हैं कि अब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है। तो मैं वहाँ भी हंसा, मैंने कहा डोंट वरी। और वो लोग सोचते हैं कि मैं हंस क्यों रहा हूं, वो मर रही है, मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं किसी और चीज के ऊपर हंस रहा हूं। मुझे मालूम है कि ये टेस्टिमनी के बहुत करीब आ चुकी है, तो मेरे को मालूम होता है। मैंने उसके लिए प्रेयर की। थोड़े महीने बाद वो, मैं ऐसे चर्च में सेवा करता करता पैदल जा रहा था, वो दूर से आई, उसने मेरे पैर पकड़ लिए। क्या हुआ? कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी के 15-20 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसको परमेश्वर ने बेबी गर्ल दी। और जब ये रूम में थे तो मेरे को एक बात मालूम थी कि परमेश्वर तू अपने जो सेवा करने वाले लोग हैं, तू उनको कभी नहीं छोड़ता। तो ये भाई सेवकाई में ये ब्रांच को संभालते, चीज़ों को संभालते हैं, तो केस कई बार ऐसे भी देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति करता क्या है। तो मुझे मालूम था कि ये शैतान इनके जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ओके, आप इतने बजे मेरे रूम में आप ऑयल को लेके आना, ऑलिव ऑयल होना चाहिए, आप लेके आना, मैं प्रेयर करूंगा। और मुझे मालूम था कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, मुझे तब भी हंसी आई। मैंने कहा डोंट वरी। ऑयल को लगाया, क्या हुआ उसके बाद? वो जख्म सूखने शुरू हो गए, अंदर के जख्म भी सारे सूखने शुरू हो गए, अंदर के बेबी हुआ। बेबी 37 वीक्स में हुआ, बिकॉज वो बहुत वरीड थे, लेकिन शी इज रियली हेल्दी। तारीफ करो जोर से। सिर्फ एक जल्दी से गवाही देंगे सेकंड। सिस्टर मार्लिन की टेस्टिमनी को सुनेंगे। पास्टर कहते हैं कि इनकी मैरिज हुई जनवरी 2018 में, और मैरिज के बाद जब प्रेगनेंसी हुई तो सेकंड मंथ में कहते हैं शैतानी सपना आया, और सपने में ऐसे काली परछाई खींचकर इन्हें लेकर जा रही थी, और ऐसा सपना आ रहा था। और कहते जब सुबह उठे तो इन्हें ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपका मिसकैरेज हुआ है वो जुड़वा बच्चे कहते थे पेट में, जिनका मिसकैरेज हो चुका है। और कहते ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गए, बहुत दुखी हो गए। और कहते उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 2019 में कहते ये फिर प्रेग्नेंट हुए, लेकिन फिर इनका कहते हैं कुछ महीनों बाद सेम अटैक हुए, सपने में डेविलिश अटैक्स हुए, सपने में शैतान अटैक करने लगा और मिसकैरेज हो गया। और कहते जब सेकंड टाइम मिसकैरेज के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी लेफ्ट और राइट ओवरी में रसौलियां हैं और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि इसके बिना पॉसिबल नहीं, ऑपरेशन के बिना कि आपके बेबी कभी भी हो। और कहते कई डॉक्टर्स इन्होंने यहाँ पर चेंज किए, लेकिन कहते कि कोई भी हल, परमानेंट हल, कोई सोल्यूशन बता नहीं रहा था। और जिसकी वजह से कहते कि दोनों ये हस्बैंड और वाइफ कहते बहुत परेशान थे और कोई होप नहीं थी बेबी होगा भी या बेबी कब होगा। कहते फिर इनके मदर इंडिया में खामरा चर्च में उन्होंने आना शुरू किया, लगातार चर्च आने लगे, और जो अनॉइंटेड ऑयल स्पेशल प्रेयर किया गया ऑयल होता था, कहते वो स्पेशली इनके पास यहाँ पर भेजते थे और लगातार अपने पेट पर उस ऑयल को अप्लाई करते थे। और साथ में ऑनलाइन मीटिंग्स को भी लगातार इन्होंने देखना शुरू किया। और कहते इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। और 15 अक्टूबर 2020 में पहुंचे, जब आपने प्रेयर की, बेबीज नहीं है जिनके, वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और सेम मंथ कहते हैं अक्टूबर मंथ में, ये उसी महीने में प्रेग्नेंट हुए। 9 महीने के बाद सेफ रखा परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को, कोई अटैक नहीं हो, कोई डेविलिश अटैक, कोई ड्रीम नहीं गंदा आया। और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय। तारीफ करो जोर से। आपने जितनी टेस्टिमनीज को सुना होगा,
जो लोग डायरेक्टली सेवा में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सेवकाई में हैं, आपके मिरेकल का, आपकी हीलिंग का चांस दूसरों से कहीं ज्यादा है। आप देखेंगे वो लोग ऐसी सिचुएशन से निकल जाएंगे जहां पर दूसरे क्रिश्चियंस को निकलने के लिए स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा ये मेरा फायदा नहीं है, परमेश्वर का फायदा नहीं। उसने कहा तुम मुझे क्या दे सकता है, ये सोना चांदी ये धरती सब मेरे बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम सेवकाई को करते हैं और अपनी लाइफ का सारा कुछ हम परमेश्वर की सेवकाई को देते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, ब्लेस करता है, और हमें वो चीजों में संघर्ष करने की जरूरत नहीं जो आम लोग कर रहे हैं। आपको लगता है किसी राजे का बच्चा जब सुबह उठे और अपने बाप से रो रो कर नाश्ता मांगे, कैसा लगेगा आपको? वो बोलेगा बेटा मैं राजा हूं, तू राजकुमार है। हम लोग नाश्ता वाश्ता के लिए रोते नहीं है, जस्ट आ और सीख राजा कैसे बनना है, शास्त्र विद्या को सीख, ये विद्या को सीख, तो तुझे मेरे बाद राजा बनना है। वो उसकी मेंटालिटी को चेंज करना चाहता है। वो नहीं चाहता आप रोएं अपनी हीलिंग के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए। मेरा बिजनेस सेट नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज दुनिया का कोई बिजनेस मैं शुरू करूंगा, मैं ये घमंड नहीं, मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं। रीजन, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं, वो मेक श्योर करेगा आप सक्सेसफुल हो, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। आज आप अमीरों को देखते हैं, एक तरफ से सक्सेसफुल हैं, दूसरी तरफ से उनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके घरों में बीमारियां हैं, व्यवस्थित नहीं है घर, हस्बैंड वाइफ एक मन नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर यहोवा तुझे धन देगा, वो उसके साथ दुख भी नहीं मिलाएगा। वो तुम्हें शांति देगा, तुम्हारे घरों में बरकत देगा, वो तुम्हें उत्तम तेल देगा, उत्तम गेहूं देगा। यानी तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो बेस्ट देगा जब तुम उसके याजक होगे, जब तुम उसकी सेवा करोगे। हालेलुया। तो ये प्रेयर पॉइंट नहीं होना चाहिए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रेयर्स परमेश्वर को बकबक लगती है, क्योंकि आप मांगते हैं राशन लिस्ट की तरह। परमेश्वर ने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो दुनिया की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि अन्य जातियों भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं और बकबक करती हैं। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, परंतु पहले तुम उसके धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो। आज धर्म और राज्य की खोज करने का मसा आपके सिरों पे, आपके स्पिरिट्स के अंदर एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। आज वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में उतरे, आपके बच्चों में उतरे, बुजुर्गों में उतरे, आपके फाइनेंसेस भी उस अनॉइंटिंग को रिसीव करे आज इन जीसस नेम। आमीन। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अन्य जाति भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आप देखो देशों में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च पे लगते हैं, हाउ टू ग्रो फूड, इस फूड को ज्यादा कैसे निकालना है, यील्ड कैसे करनी, इस फूड को हमें अगर कल को सूखा पड़ जाए कैसे फूड संभाल के रखना है, ये नहीं लेके आना, ऑस्ट्रेलिया में आना, नट्स नहीं लेके आने, हमारे फूड पे अटैक। कितना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं ना। कभी चिड़ियों को मीटिंग करते देखा है खाने के लिए? क्या भूखी रहती हैं वो? कुत्तों को मीटिंग करते देखा है? मच्छरों को मीटिंग करते देखा है? पैसा खर्च देखा है फूड के लिए? क्या वो भूखे रहते हैं? परमेश्वर ने कहा मूर्खो, पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? वो मीटिंग नहीं करते। कहते स्वर्ग के पिता फिर भी उन्हें खिलाता है, वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? तुम जो उसकी स्वरूप में बने हो। चिड़ियां खुदाबंद के स्वरूप में नहीं है, चिड़ियां परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई नहीं है, वो उसके शब्दों की बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने कहा मछलियां बन जाएं, परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जाएं, परमेश्वर ने कहा जानवर बन जाएं। लेकिन बाइबल कहती जब आपके और मेरे बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने हमें हाथों से पूरा परफेक्टली जबरदस्त रीति के साथ अपने सांस फूंक के हमें बनाया है। हमें छोड़ देगा वो? मैंने कहा हमें छोड़ देगा? उन चिड़ियों को वो नहीं छोड़ रहा, उन गाय बैल बकरियों भैंसों को वो नहीं छोड़ रहा, वो जंगली गधों को नहीं छोड़ रहा, वो हिरणों को नहीं छोड़ रहा, वो शेरों को नहीं छोड़ रहा। वो हमें कैसे छोड़ देगा जिसके लिए उसने अपना ब्लड बहाया है,
लेकिन जिस दिन हम अपनी प्रायोरिटी को समझ लेंगे, जिस दिन हमारी सोच को हम बदल लेंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या फर्क है? उसके भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, वही 24 घंटे उसके पास है। सोच में फर्क है, उसकी सोच में फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, रिन्यू करो वर्ड ऑफ गॉड के साथ। जब तुम वचन के साथ जुड़ जाओगे, आज किन फैमिलीज में प्रॉब्लम है? जो फैमिली वचन पे नहीं, हस्बैंड इधर देख रहा है, वाइफ उधर क्यों देख रही है? क्योंकि वो वचन पे नहीं खड़े। जिस दिन आप दोनों वचन पे खड़े हो जाएंगे और वाइफ को मालूम होगा मुझे अधीनगी में रहना है, हस्बैंड को मालूम होगा मुझे अपने शरीर के समान से प्रेम करना है, आप जब बाइबल के अधीन हो जाओगे, दोनों की बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा। खामरा चर्च में एक बंदा आया कि वहां पे प्रार्थना सुनी जाती है, तो मुझे तलाक उसका हो रखा था। तो पहले सुलह की कोशिश की, सुलह नहीं हुई, दूसरी तीसरी चौथी बार नहीं हुई, तो तलाक उसका हो गया और वो तैयारी में था कि आज कल में तलाक हो जाएगा। कहते खामरा चर्च जल्दी तलाक हो जाएगा, प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। खामरा चर्च में आया तो जब वचन सुना कि तलाक तो पाप है, तलाक तो परमेश्वर नफरत करता है, डाइवोर्स से तो वो नफरत करता है, परमेश्वर चाहता नहीं हम उसकी सारी सोच बदलनी शुरू हुई कि नहीं। तो उसने प्रार्थना करनी, पहले प्रार्थना करता था कि जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए। जब वचन को सुना उसने कहा परमेश्वर तेरी मर्जी नहीं है कि मैं डाइवोर्स दूं, आज से मैं प्रार्थना करता हूं अगर तेरी मर्जी नहीं है ना तो मेरी वाइफ के मन को बदल दे। सारे पंच उसके खिलाफ, सरपंच उसके खिलाफ। जैसे ही उसने प्रेयर करनी शुरू की, लाइफ को परमेश्वर के अनुसार बिताना शुरू किया, पंचों के दिमाग बदले, सरपंच का दिमाग बदला, वाइफ का दिमाग बदला, इकट्ठे रहते हैं। पहले एक बच्चा था, पत्नी अभी 3 बच्चे हैं। सब कुछ सेट क्यों? रिन्यू हो गया, दिमाग नया हो गया। हालेलुया। लेकिन अगर वचन को सुना ना जाता तो दिमाग कभी रिन्यू ना होता, आपकी स्पिरिट कभी रिन्यू ना होती। आप अपने दिमाग से, अपने सिचुएशन के हिसाब से और जो कुछ शैतान ने आपको परिस्थितियां दी हैं, आप फिर उसके अनुसार चलते और लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं आता। हालेलुया। और इसलिए कहते कि जो आप जीवित चर्च में होते हैं, आप जीवित वचनों को सुनते हैं। बाइबल कहती है कि जिस सांस से परमेश्वर ने मिट्टी के आदम को जिस सांस से फूका था और आदम जीवित प्राणी बन गया था, वो सेम सांस इस वचन के ऊपर फूकी गई है जो आपके हाथ में है। आपको मालूम है? सेम सांस, 99% नहीं, सेम 100% वही सांस जो आदम के ऊपर फूकी गई थी, बाइबल के वचनों में सेम श्वास है। ऐसी हिब्रू और यूनानी स्टडी कहती है कि वो सेम सांस जिससे आदम को फूका गया था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर भी सेम सांस है। अब आप ये बताओ, आप कैसे जीवन को एक्सपेक्ट कर सकते हो जब परमेश्वर ने आपको वचन के साथ जुड़ने के लिए बोला है और आप में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, वचन नहीं पढ़ते होंगे। वचन पढ़ने का मतलब है अपनी जिंदगी में वही सांसों को वापस लेना जो आदम के ऊपर फूके गए थे। आप चल तो रहे हैं लेकिन मुर्दा की तरह, आपकी फैमिलीज मुर्दा की तरह है, आपकी फादर सन रिलेशनशिप एक मुर्दा की तरह है, क्योंकि उस रिलेशनशिप के ऊपर परमेश्वर की सांस नहीं है। और सांस कैसे आएगी? जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप वचन को सीखते हैं, आप वचन को खुद पढ़ते हैं, आप वचन को सुनते हैं, आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा, आप संडे चर्च में होते हैं, चाहे वो 2 घंटे ड्राइव हो, 6 घंटे ड्राइव हो, नो प्रॉब्लम, प्राइस को पे करो जीवित चर्च में जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आशीषित हूं। आई थिंक मैंने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की, कभी परवाह नहीं की। ना परमेश्वर में पैसों की परवाह की, ना सेहत की परवाह की, ना इज्जत की परवाह की। और आज आई थिंक सबसे ज्यादा यही चीजें मेरे पास होंगी जिनकी परवाह नहीं की गई। जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे दूंगा, तो मेरे लिए छोड़ के देख, मैं तेरे को दूंगा। जो कुछ तू रखना चाहेगा, ओ टायर्डनेस हो गई, ओ नहीं बहुत दूर है, वो सब चीजें मैं तुझसे छीन लूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप तैयार है सेवा करने के लिए? उसने कहा अन्य जाति भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, उनको भी खाना पीना कपड़ा। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर रहा था तो बड़े बड़े फॉर्म वहां भरने पड़ते हैं, क्या नट्स लेके आए हो, क्या मिट्टी लेके आए हो, क्या ये लेके आए हो। फूड की कितनी चिंता है और देश कितने डॉलर्स खर्च करते हैं इस पे, लेकिन एक भी भैंसा इस पे कोई खर्च नहीं करता, $1 भी खर्च नहीं करता, कोई खर्च नहीं करता, और परमेश्वर सबको खिलाता है। मैंने कहा आप लोग जो जीसस क्राइस्ट के जैसे दिखते हैं, जो उसके हाथों की कारीगरी है, फिर उसके हाथों की कारीगरी के बाद आप पाप में गिरे और फिर जीसस क्राइस्ट आए और लहू को बहाया, जिसने अपना लहू मोल दे के आपको खरीदा है, क्या वो आपके आंसुओं को ना पहुंचेगा? क्या वो आपके फाइनेंस का इंतजाम नहीं करेगा?
जिसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह आपको दे दिया, क्या वो आपके परिवारों को ब्लेस नहीं करेगा? क्या वो आपको हीलिंग नहीं देगा, डिलीवरेंस नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। वो देगा, हमें सिर्फ उसका पीछा करने की जरूरत है। मेरी लाइफ में जब मेरा केस बड़ा था, बीमारियां बड़ी थी, तो मेरे को एक बात ही समझाई गई थी कि तेरा हल सिर्फ ले हैंड से नहीं होगा, तेरा हल सेवा करने से होगा। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को करूंगा। आज बहुत से केसेस आते हैं, कई बार ऑटिज्म वाले पेशेंट्स आते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है इनकी फैमिलीज को सेवा करनी होगी, इनकी फैमिलीज को परमेश्वर के पीछे चलना होगा, इनकी फैमिलीज को मेहनत करनी होगी इस केस से आजाद होने के लिए। मैं भी बड़े केसों से आजाद हुआ हूं, बड़े बड़ी बीमारियों से फ्री हुआ हूं। रीजन यही है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना, अड़े रहना और उसकी सेवा करना। खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपकी हदों को बढ़ाए, आप सेम ना रहें इन जीसस नेम। अब मेरे को ये स्पिरिट में कंसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है कि आप लोग जीवित चर्च में होंगे, आप लोग सेवकाई में होंगे, आप जीवित पिता के पीछे चलेंगे, लाइफ सेम नहीं होंगी। जिस एरिया में, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, आप वहां के बेस्ट होंगे और 100 गुना तेजी के साथ बढ़ेंगे। आमीन, खड़ाकेदार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है? लोग बोलते हैं ब्लेसिंग, शारीरिक ब्लेसिंग, ये शारीरिक चीजें हैं। ऐसा नहीं है। जब एक धर्मी के पास पैसा आता है, वो शैतान के किंगडम को फाड़ देता है पैसों से। जब धर्मी के पास आता है, पैसा ना बुरा है ना पैसा अच्छा है। किसी पापी के पास आता है तो वो बॉम्ब बजा देता है, किसी धर्मी के पास आता है वो रूहें बचाता है। आपके पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप रूहों को बचा सकें, इतना होना चाहिए कि आप सुसमाचार को दे सकें। दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो, फाइनेंस आपके लिए कभी भी ट्रबल या प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे, हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलेंगे, खुदावंद आज तेरा आत्मा मुझे छुए और मुझे चंगा करे। तेरा आत्मा अपनी सेवा के लिए मुझे तैयार करे। हर एक पाप का आत्मा, बीमारी का आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के जाता रहे। आज मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावंद मेरी बीमारियां, मेरे संघर्ष, जब मैं तेरी सेवकाई में होऊंगा, जो मैं आज से वायदा करता हूं कि मैं आज से ही तेरी सेवकाई में हूं, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवकाई को करूंगा और उन बंधनों को टूटता हुआ देखूंगा। उन बंधनों को अपने शरीर पर से, फाइनेंस पर से, फैमिली पर से मैं टूटता हुआ देखूंगा। ऊंची आवाज में बोलो, आज के बाद मैं कभी सेम नहीं रहूंगा। ऊंची आवाज में बोलो, आज के बाद मेरी फैमिली सेम नहीं होगी। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सेम नहीं होगा। इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा, आमीन, ऊंचा। मैंने कहा आमीन, ऊंचा, आमीन, ऊंचा। अपने हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। आज मुझे चंगा कर, आज मुझे छू, शैतान के बंधनों से मुझे आजाद कर। मैं भागूं तेरी सेवा में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक छुटकारा छुटकारा सॉन्ग को हम गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, खुदावन से बात करो कि परमेश्वर इस वर्शिप में मैं नाचूंगा और गाऊंगा और आत्मा से इस वर्शिप को करूंगा। छुटकारा, आंखों को